एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करने वाले अपनी एक सुंदर सी कविता जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट का नाम है वॉल्ट विटमैन। याद कर लो, डब्ल्यू का स्क्वायर यानी कि वॉल्ट विटमैन। ठीक है। अच्छा, इसके वो मैं बता देती हूँ कि कैसे आप शॉर्ट फॉर्म के तरीके से याद कर सकते हो। वी और ऐसे करके क्या बनता है, डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू से पोएट का नाम स्टार्ट है तो वॉल्ट विटमैन। ठीक है। क्या होता है ना कि इंग्लिश में हमें पोएम का नाम एंड पोएट दोनों याद करने पड़ते हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि पेपर में कौन सी स्टैंजा आ जाए, है ना। सो दैट्स वाई। अच्छा, अब बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी स्टैंजा नंबर 1 से स्टार्टिंग। कम टाइम में फुली डिटेल में समझाऊंगी लिटरेरी डिवाइस के साथ साथ। ठीक है। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करना या फिर शिफ्ट मत होना वीडियो से। एक बार वीडियो पे आए हो तो पोएम को खत्म ही कर देना। ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के अपने स्टैंजा नंबर 1 को, विच इज एंड हु आर दो said I to the soft falling shower with strain to tell, give me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain, eternal I rise impatible out of the land and bottomless sea. ये अपनी स्टैंजा नंबर 1 है। बताना वैसे मैंने कैसा गाया। हु आर दो का मतलब हु आर यू, एटर्नल मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकता, इम्पैल्पेबल मतलब जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। ओके, तो यहाँ पर इन पंक्तियों में हमारे कवि क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ऊपर वाली लाइंस में पोइट जो है उन सॉफ्ट फॉलिंग शावर को, जैसे आप शावर में नहाते वगैरह हो गए तो ऊपर से पानी गिरता है ना सॉफ्ट सॉफ्ट सा, वैसे ही बारिश को क्या कह रहे हैं, सॉफ्ट फॉलिंग शावर। उससे पूछते हैं कवि कि हु आर यू, है ना। तो इसमें रेन जो है रिप्लाई करती है स्ट्रेंज तरीके से। मतलब वैसे तो रेन जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है और फिर भी पोएट उससे बात कर रहा है और वो जवाब भी दे रही है, तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है। तो यहाँ पर रेन कहती है कि मैं धरती की कविता हूँ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ एंड इट रोज कंटिन्यूसली फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस ओशन। तो यहाँ पर रेन कहती है कि मैं धरती की कविता हूँ, मैं धरती पर से यानी कि लैंड पर से, और एक ऐसा समुंदर जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई तली नहीं है, जिसका कोई बॉटम नहीं है, वहां से मैं उगती हूँ, मतलब राइज करती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाती हूँ वेपर्स यानी कि वेपर्स मतलब कि भाप की फॉर्म में, है ना। तो पहली स्टैंजा का मतलब ये है। अब आते हैं हम अपनी स्टैंजा नंबर 2 पे, विच इज अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगेटली फॉर्म, डी से लेकर लेटेंट अनबॉर्न तक। ठीक है। अब यहाँ पर वेंस का मतलब होता है वेयर, कहाँ पर, वेगली का मतलब होता है नॉट क्लियरली, कुछ साफ नहीं दिख रहा, डिसेंड का मतलब कम डाउन, और लेव का मतलब बात करना, मतलब कि नहाना वगैरह, एटॉमिक्स मतलब छोटे छोटे चिन्ह चिन्ह से पार्टिकल्स, लेटेंट मतलब छुपना। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर रेन जो है, रेन टेल्स द पोइट दैट इट राइजेस अपवर्ड, जैसे धरती से या फिर ऐसे समुंदर से जिसका कोई भी अंत नहीं है, जिसका कोई भी बॉटम नहीं है, वहां से ये राइज करती है और ऊपर ही ऊपर जाती रहती है स्काई की तरफ, आसमान की तरफ, भाप की फॉर्म में। और फिर वो जो भाप की फॉर्म में है, जो रेन जाती है धरती पर से या फिर बॉटमलेस सी से, तो वो स्काई में पहुंचने के बाद अपनी भाप को चेंज कर लेते हैं, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। पहले वो गैसियस स्टेट में थी, अब वो वाटर लिक्विड फॉर्म में बन जाती है, यानी कि ठंडी होके वो भाप वाटर ड्रॉपलेट से बन जाती है। और यहाँ पर वो कहती है कि बेशक मैं पहले गैस थी लेकिन अब मैं लिक्विड बन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ सेम ही रहती हूँ। ठीक है, मैं रेन ही रहती हूँ, इस तरीके से। तो रेन जो है हमारे धरती पर आती है, पहले वो जाती है मतलब स्काई की तरफ भाप की फॉर्म में, फिर आती है वो पानी के रूप में, लिक्विड के रूप में, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी धरती पे जो भी सूखा आया होता है यानी कि ड्रॉट आया होता है, तो वो उसको साफ कर देती है और सारी धरती पे हर जगह पर वो पानी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर वो डस्ट वगैरह साफ कर देती है, जैसे धरती पर कई जगह धूल मिट्टी हो जाती है, छोटे छोटे अर्थ पे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उन सबको भी वॉश अवे कर देती है। और धरती के अंदर जो प्लांट्स के बीज हैं उनको भी वो उगाने में हेल्प करती है ना। जब जैसे उनके ऊपर बारिश का पानी पड़ता है तो वैसे ही वो जो पौधे हैं वो उगना स्टार्ट कर देते हैं, सीड में से छोटे छोटे अंकुर या फिर छोटे छोटे प्लांट जो है निकल आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो बीज को, सीड्स को एक जीवन प्रदान करती है, लाइफ प्रदान करती है। कौन? हमारी रेन। अब आते हैं थर्ड स्टैंजा पे, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेदरिंग रेक डी और अनरेक डी ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब यहाँ पर रेक डी और अनरेक डी का क्या मतलब है? इट मीन्स
मीन्स वेदर केयर्ड फॉर और नॉट केयर फॉर, कि मतलब कोई केयर करे या ना करे, ये उस रेन को कुछ भी इफेक्ट नहीं करता, ना ही पोइट को रिफेक्ट करता। इफ समवन लिसन टू द रेन और नॉट, फर्क नहीं पड़ता कि उनको कि किसी ने बारिश की आवाज सुनी या फिर नहीं सुनी, ठीक है, पोइट उनकी बात सुन रहा है, यही काफी है। और रेक और अनरेक डी का क्या मतलब है कि कोई केयर करे या फिर ना करे, समझ में आया? अच्छा अब आगे देखो, रेन जो है वो कहती है कि मैं पूरे दिन और रात हमेशा जीवन प्रदान करती हूँ, है ना, केयर प्रोवाइड करती हूँ, एनरिचमेंट यानी कि नरिश करती हूँ, देखभाल करती हूँ, और हर जगह को मैं पानी प्रोवाइड करती हूँ। जहाँ से, जिस जगह से मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ से मैं आई थी, उसी जगह को ही अब मैं इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। रेन जो है अपनी ब्यूटी, अपनी सुंदरता बढ़ाती जा रही है, अर्थ की प्योरिटी बढ़ाती जा रही है, और बाद में जिस जगह से वो पैदा होती है उसी जगह को वो और ज़्यादा जीवन प्रोवाइड करती है, ऐसे वो कहा जाता है। तो रेन जो है एक तरीके का सॉन्ग है, एक तरीके की कविता है, एक तरीके का गाना है, जो कि जिस जगह से उसका जन्म हुआ है वहीं से वो आई है। द रेन इज लाइक अ सॉन्ग दैट ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कि रेन एक गाना है जो अपनी बर्थ प्लेस से ओरिजिनेट हुआ है, फॉर्म हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे कि एक सिंगर यानी कि गायक के हृदय में से गाना निकलता है ना, वैसे ही। एंड ट्रेवल्स टू फुलफिल अर्थ नीड एंड वेंटर्स, और जैसे कि आपको पता है कि जो रेन है वो धरती पर से ही पैदा हुई है, वेपर्स की फॉर्म में, है ना, और वो फिर से धरती पर ही आके धरती की ही नीड्स को फुलफिल करती है ना। सो इट फाइनली कम बैक टू द प्लेस, और वो फिर वापस से उसी जगह पर आती है जहां पर से वो पैदा हुई थी, है ना। वेदर इट इज ruined और नॉट, इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजिशन विद लॉट्स ऑफ लव टू इट्स बर्थ प्लेस। चाहे उसके बारे में कोई सोचे या ना सोचे, कोई इसकी देखभाल करे या ना करे, लेकिन रेन जो है उसे अपनी बर्थ प्लेस से इतना प्यार है कि वो जहाँ से आई थी अब दोबारा वहां पे चली गई है ना। अब आगे देखो, तो इसके साथ साथ हमारी पोयम खत्म होती है। अब हम लिटरेरी डिवाइस पे आते हैं। वॉइस ऑफ द रेन के लिटरेरी डिवाइस देखो, पर्सोनिफिकेशन क्या है, पोइट ने एक नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग दिखाया है, यानी कि रेन को। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। इस लाइन में रेन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, बट उसको दर्शाया गया है एज अ लिविंग थिंग, क्योंकि वो बातें करने लग जाती है पोइट से, है ना। अब मेटाफर क्या होता है कि जब दो अलग अलग चीजों की खूबियों में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, रेन इज बीइंग कंपेयर टू अ पोएम, कि रेन को एक कविता के साथ कंपेयर किया जा रहा है। हाइपरबोला क्या होता है, जैसे एक्सैगरेटेड स्टेटमेंट्स, यानी कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे वाक्य जो मतलब समझ में नहीं आते, लगता ही नहीं कि ये है सच में, लाइक बॉटमलेस सी, जिसका बॉटम ही ना हो, जिसकी तली ही ना हो, इस तरीके से। और इमेजिनरी मतलब हम किसी चीज को ख्यालों में ही सोच रहे हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में, जैसे कि सॉफ्ट फॉलिंग शावर। जैसे आपने वर्ड सुना सॉफ्ट फॉलिंग शावर, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनने लग गई होगी कि बारिश ऐसे ऐसे गिरती है ना। तो इसी के साथ साथ हमारी जो पोएम है वो खत्म होती है फाइनली। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। ये नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो। And so if you like the video and the explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.